श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को साथ लेकर हाथ में धनुष बाण धारण करके बाली की ओर चले। जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को भेजा तो वह उनका बल पाकर बाली के निकट जाकर गर्जना करने लगा। वह गर्जन सुनकर बाली क्रोधित होकर दौड़ा तो स्त्री ने पांव पकड़कर समझाया, हे नाथ सुनो, सुग्रीव जिससे मिला है वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वह अयोध्या नरेश के पुत्र हैं और उनका नाम राम और लक्ष्मण है, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। उस पर बाली ने कहा, हे बीरू प्रिय सुनो, श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं, कदाचित वह मुझे मार ही देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी सुग्रीव को तृण के समान जानकर चला। बाली ने सुग्रीव को खड़ा देखा तो हृदय में बहुत सा क्रोध बढ़ा और गर्जना कर सुग्रीव को एक मुष्टिका मारी तथा घोर गर्जन किया। तब मुष्टिका के उस वज्र सदृश्य प्रहार से व्याकुल हो सुग्रीव भागा और बोला, हे कृपालु रामचंद्र जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये बाई नहीं बल्कि मेरा काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाई एक ही रूप रंग के हो, इसी भ्रम से मैंने उसे नहीं मारा। श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर का स्पर्श किया तो उसकी सब पीड़ा चली गई तथा शरीर व्रज के समान हो गया। फिर अपनी पहचान के लिए उसके गले में एक फूलों की माला पहना दी और अपना विशाल बल देकर भेजा। फिर तो अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ से देखते रहे। जब अनेक प्रकार से छल बल करके सुग्रीव हार कर हृदय में बाली से डरने लगा, तब श्री रामचंद्र जी ने एक बाण तानकर बाली के हृदय में मार दिया। उस बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके सामने प्रभु श्री राम श्याम शरीर पर जटा बनाए, लाल नेत्र और धनुष बाण धारण किए खड़े हैं। तब इस प्रकार प्रभु को पहचान कर अपना जन्म लेना सफल माना। उसके मन में तो प्रभु के प्रति प्रेम था ही, किंतु मुख से कठोर वचन बोलता हुआ श्री राम जी की ओर देखकर वह बोला, हे गोसाई, आपने धर्म के कारण अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध के समान कैसे मारा? क्या मैं आपका शत्रु था और सुग्रीव मित्र था? हे नाथ, आपने मुझे किस अवगुण के कारण मारा? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख सुनो, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। जो इन्हें कुदृष्टि से देखे उसको मारने में कुछ पाप नहीं। हे मूर्ख, तुझको बड़ा अभिमान था, तूने अपनी स्त्री का कहना नहीं माना। रे अदम अभिमानी, जिसने केवल मेरी भुजाओं का बल था उसे ही जानबूझकर तूने मारना चाहा। हे राम, हे स्वामी सुनो, आपकी आज्ञा मेरी चतुराई क्या चल सकती है, किंतु हे प्रभु, अब अंतकाल में भी मेरी गति आप ही हैं, तब क्या मैं अब भी पापी ही रहा? श्री रामचंद्र जी ने ऐसे कोमल वाणी सुनकर बाली के सिर पर हाथ फेर दिया और बोले, इच्छा हो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, अपने प्राणों को रखो। तब बाली ने कहा, हे कृपा निदान सुनिए, जिसके लिए योगी जन जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं और अंत में मुख से राम नहीं निकलता, और जिस नाम के बल से महादेव जी काशी पे बैठकर सबको मुक्ति देते हैं, वही जब आप मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, तब हे प्रभु, क्या ऐसा बनाव फिर बनेगा? जब वही स्वरूप की जिसके गुणों का वेद नित्य ही नेति नेति कहकर गान करते हैं, और जिस प्रभु को मुनि लोग प्राण मन और इंद्रियों को जीत कर कभी कभी ही अपने ध्यान में पाते हैं, हे प्रभु, आप मुझे अब भी अभिमानी ही जानते हैं क्या? इसी से शरीर रखने को कहते हैं, किंतु ऐसा मूर्ख कौन है जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर बबूल का बाग लगाएगा? हे नाथ, आप कृपा करके इस ओर देखिए और जो मांगता हूँ वही दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनियों में जन्म पाऊँ वही आपका ही अनुराग करूँ, और हे प्रभु, मेरा पुत्र मेरे ही समान नरम और बली है, इससे अपने कल्याणप्रद चरणों में ले लीजिए। इसका नाम अंगद है, इसकी बाँह पकड़कर अपना दास बना लीजिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने वैसे ही शरीर त्याग दिया कि जैसे हाथी अपने कुंड से पुष्प की माला को गिरते हुए नहीं जानता। जब श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने धाम भेजा, तब उसके नगर के लोग व्याकुल होकर दौड़े। तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, जिसके बाल छूटे हुए थे और शरीर की संभाल ना थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।